तो आज का ये था कि हम करेंगे कामेशु मिच्छाचार अब्रह्मचर्य। फिर इसके बाद में मुसावाद पिसुनवाच परुसवाच संपफलाप अभिज्ञा व्यापाद मिच्छादिट्ඨि, इतना हमें करना है। फिर मैं बताऊंगा कि पंचशील में कैसे करना है, क्योंकि आखिर में हमें उसमें भी लागू करनी है। ठीक है, तो ये कामेशु मिच्छाचार क्या होता है? ये बुद्ध बताते हैं कि किसी भी स्त्री, कुंदा जी आपका माइक्रोफोन ऑफ करो। नमो बुद्धाय संग। शुरू होने के बाद नमो बुद्धाय नहीं करना है। तो समझिए कोई स्त्री है, अगर उसको रक्षा मिला है, तो पहली बात यह है कि ये जानना है कि स्त्री के लिए रक्षा क्यों चाहिए। अभी तो फेमिनिज्म चल रही है और बहुत सारा चेंजेस आ रहा है, पर ये बात बुद्ध ने जो सोचा है वो अलग है, और जो हम कर रहे हैं अभी वो अलग है। पहली चीज ये है कि कोई स्त्री नहीं बनती है, पहली चीज। दूसरी, जब वो स्त्री बनती है तो वो प्रेग्नेंट होगी, तो उसको सारा कष्ट उठाना पड़ेगा, इसीलिए रक्षण है। ठीक है, अभी इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब कोई पुरुष मां बन सकता है? नहीं। तो इसके लिए ये ऐसा है। और दूसरी चीज, जैसे हम आए हैं आभासार से, तो वहां पे ये पुरुष और स्त्री का कहीं पे तो है शुरुआत। ये आगन्य सूत्र में है, तो जिनको भी देखना है कि स्त्री कैसी बनी है वो देख सकते हैं कि स्त्री क्यों बनते हैं। और स्त्री बनने के बाद एक ही उनका लक्ष्य होता है कि मां बनना है। ठीक है, तो इसको उल्टा करना है। तो उल्टा करने के लिए पहले किसी के साथ संबंध नहीं रखनी है। जिसका भाई है, का पिता है, जिसकी माँ है, जिसकी बहन है, जिसकी कोई रक्षक है, या जिसकी एंगेजमेंट हुआ है, तो उनके साथ संबंध नहीं रखना है। तो हम ये उल्टा भी पूछ सकते हैं कि अगर स्त्री ऐसा करती है तो पुरुष का क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ऐसा लगता है कि एक साइडेड है। हाँ, शायद एक साइडेड दिखता है कि ये विषय हम बाद में लेते हैं। पहले जो करनी चाहिए वो करे, फिर इसके बाद में देखेंगे कि स्त्री के ऊपर इतना सारा बोझ क्यों है या रूल्स क्यों है, और पुरुष के लिए इतना सारा रूल्स क्यों नहीं है। ये हम बाद में देखेंगे। बाद में मतलब जब भी हम एक स्तर पे पहुंचेंगे, तभी बहस करने के लिए या जानने के लिए अच्छा रहेगा। पर जिनको बहुत ही उत्सुकता है कि मैं जानना ही जानना है, तो अगन्य सूत्र एक बार देख लेना। तो उसमें बुद्ध कहते हैं कि कैसे बनते हैं। फिर उसके बाद में एक और सूत्र है लक्षण सूत्र, सॉरी चक्रवर्ती सूत्र। इसमें बुद्ध कहते हैं कि 5 साल की लड़की फिर बड़ी हो जाती है, 5 साल में फिर उसकी शादी भी हो जाती है, बच्चे भी आ जाते हैं, मर भी जाती है। वो 5 साल की उम्र में ही सब हो जाएगा। ठीक है,
एनीवे, मानो या ना मानो, ऐसा चलेगा। क्यों? इसके लिए कुछ कारण होने चाहिए। इसका यही कारण है कि कहीं पे जब भी हम नीचे आ रहे थे, जो गलत काम करते करते अभी यहां तक पहुंचे हैं, उस वक्त एक जो जीव था, सत्य, पाली में सत्य है, संस्कृत में सत्व है, उसको मन में आया कि मैं ऐसी शरीर धारण करना चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। तो ये ऐसा हुआ। ये क्रिश्चियन में भी है कि पहले आता है एडम, फिर वो अकेला रहता है, तो जो भगवान है, गॉड है, वो सोचता है कि ये अकेला पड़ गया है तो इसको एक और बनाना है, तो ईव को बना देता है। और उन दोनों को बिठाना नहीं था, तो उन्होंने ले लिया, खाना खा लिया। तो भगवान ने दोनों को जो हेवन, स्वर्ग, वहां से इनको भगा दिया और ये शाप दिया, और जो ईव को, तुम प्रेगनेंसी का पेन ले लो। तो ये बाइबल में है, या किसी को पढ़ना है तो आराम से पढ़ो, समझ में आ जाएगा। इस्लाम में भी है। अगर आपको लगता है ये ऐसा नहीं है, इस्लाम में भी है, इसीलिए बुर्का पहनाते हैं, ठीक है ना। अगर कोई किसी को समझ में नहीं आती है तो जरा पढ़ ले, समझ में आ जाएगा कि स्त्री जो बनती है वो प्रॉब्लम है एक्चुअली, ठीक है। चलो, और दूसरी चीज ये होता है कि स्त्री बनने के बाद वो काम क्या करती है? कुछ नहीं करती, सिर्फ इसमें रहती है कि अटैचमेंट में रहेगी और कुछ नहीं करेगी। तो जब भी गौतमी की किस्सा आया था, बुद्ध कहते हैं कि आनंद, तुम समझ नहीं रहे हो, ये तो तुम पूछ रहे हो ना कि भिक्खुनी के लिए एक होना चाहिए, ये तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। ये मैं इतना क्यों दे रहा हूं या बता रहा हूं? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है। क्योंकि जब ये चेंज हुआ, ये दोनों घूरने लगे, ये आगन्य सूत्र में ही है। जब ये घूरने लगे, आसक्ति बढ़ी, आसक्ति बढ़ने के बाद लैंगिक संबंध शुरू हुआ, लैंगिक संबंध शुरू होने के बाद पत्थर मारने लगे। कौन? जो सही थे वो इन लोगों को भगाने लगे। तो ये लोग चुप चुप के करने लगे, जो चुप चुप के करने लगे तो उनके लिए घर चाहिए था वो करने के लिए। तो ऐसा बिगड़ता गया, ठीक है। तो इससे बाहर आना है, किसको? दोनों को, स्त्री को भी बाहर आना है और पुरुष को भी बाहर आना है, क्योंकि कोई स्त्री पुरुष होता नहीं है एक्चुअली में। ये तो बनाया गया है, सच में नहीं है, या गलत फहमी है। खैर, कुछ भी हो, पहली चीज ये करना है कि अफेयर्स नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि आपको दुश्मनी चाहिए किसी से अगले जन्म में, रख लो, बहुत आ जाएंगे। सो आपके लाइफ में दोस्त नहीं है, सिर्फ दुश्मन है, या कोई द्वेष करता है आपको, तो इसका नतीजा है कि वो जन्म में लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, और कौन सा भी जन्म हो, लग जाएंगे। तो अगर ऐसा नहीं करना है तो कामेशु मिच्छाचार नहीं करना है।
तो ये याद में रखना है। ये किधर लिखा है? दुच्चरित विपाक सुत्त, मतलब कोई दुच्चरित करता है तो उसका क्या हो सकता है? वो बुद्ध कहते हैं दो ही चीज है, एक है प्रेत योनि या निरय, सॉरी तिरच्छ योनि या निरय, नरक। अगर वो किसी भी तरह बच के मनुष्य के लोक में आता है तो दुश्मनी के अलावा उस जन्म में कुछ नहीं मिलने वाला उसको। मतलब एक भी आपके पास नहीं रहेगा जो आपको समर्थन करे। आप सही हो फिर भी वो समर्थन नहीं करेगा, दुश्मनी ही करेगा। तो कैसे? पहले आपका माँ बाप दुश्मन बनेंगे, पहली चीज। सो जन्म लेते ही आपका पिता या माँ आपकी दुश्मन है और कुछ नहीं कर पाओगे। वो दूध नहीं पिलाएगी, अभी तो कुछ भी कर लो खाना नहीं मिलने वाला। वहां से शुरू होता है। तो तड़प तड़प के मिलेगा, मिलेगा तो भी फिर बाप मारेगा। इतना मारपीट होता रहेगा कि द्वेष आना शुरू हो जाएगा उस व्यक्ति को। फिर वो स्वयं द्वेष करेगा तो उसको बहुत दुश्मन भी आ जाएंगे। तो जैसे बचपन से ही उसका दुश्मन के साथ चलना हो जाएगा, फिर किडनैप हो जाएगा, फिर गलत रास्ते पे डाल देंगे उसको, फंसा देंगे, सब कुछ होता रहेगा। बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर मारा जाएगा। इस जन्म का इतना ही है। सो अफेयर करने से पहले, मतलब किसी के साथ संबंध बनाने से पहले ये देखना चाहिए कि मुझे ऐसा जीवन चाहिए। चाहिए तो करो, नहीं चाहिए तो छोड़ दो। तो अगर चीटिंग किया है अपने पत्नी के साथ तो पहले बता दो मैंने ऐसा किया है, छुपाओ मत। और जो होता है होने दो। डिवोर्स हो जाएगा या कुछ हो जाएगा या घर में तनाव हो जाएगा या भगा देंगे या कुछ हो जाएगा, वो ठीक है। अगले जन्म में तड़पने से ये सही है। तो मुझे कहना है कि मैंने तेरे साथ जो संबंध बढ़ाया था वैसा ही मैंने एक और संबंध बढ़ाया है। अभी तो मैं छोड़ दिया है पर बढ़ाया है। एक भी आती है कि अगर मैं किसी के जो प्रोस्टिट्यूट होते हैं उनके साथ रहा तो वो शादी से पहले किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसके बाद में किया है तो बताना पड़ेगा। और जिन जिन के साथ मेरा संबंध रहा है सारा बताना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत डेंजरस है पर कुछ नहीं कर सकते, करना पड़ेगा और क्षमा याचना करनी पड़ेगी। जो होता है देखा जाएगा, बस बताना तो पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिफिकल्टी है, ये एक है। दूसरा, अगर मुझे इस मनुष्य लोक में ही नहीं आना है तो लैंगिक संबंध करना ही नहीं है, किसी भी हालत पे। क्योंकि ये गंदा, बहुत ही बीमार देने वाला काम है। तो प्रतिज्ञा करना है कि मैं आज से ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ब्रह्मचर्य का मतलब यह है कि जहां से हम आए हैं वहां जाने की रास्ता करना है। तो पहले तो नहीं था, ये बॉडी नहीं था,
तो ये जो बॉडी आया, ये जो काय आया, ये हमारा है भी नहीं है। तो स्त्री के साथ अगर रहता हूं तो प्रॉब्लम ये है कि वो जो गर्भ है वो दिखाती रहेगी मुझे, बार बार वही कर रहा हूं जो गर्भ में आते हैं, तो छोड़ना है। पर उसकी क्या होगी, अगर उसको तो चाहिए, छोड़ना पड़ेगा। तो हमारा फैमिली लाइफ कट हो जाएगा स्वाभाविक रूप से, 100% कटेगा। क्यों? क्योंकि आपको यहां आना ही नहीं है, तो कटेगा ही। आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो पत्नी है, पति है, नहीं, कोई भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, पति भी नहीं है, कोई भी नहीं है। आपको वापस जाना है घर, तो ये सब छोड़ो, त्याग करना है। तो ये दो है हमारे पास। कामेशु मिथ्याचार 5 शील में आता है, पर अब्रह्मचर्य 10 अकुशल में आता है। उपोसत जो करते हो वहां पर तो आता है। सिर्फ उस दिन लैंगिक संबंध छोड़ के कोई फायदा नहीं होता है, पूर्ण तरह से छोड़ना पड़ेगा। अगर पत्नी और पति दोनों छोड़ देते, बहुत ही अच्छी बात है, इस गंदगी से तो बाहर आ गए। अगर नहीं होता है तो फैमिली ब्रेकअप हो जाएगा। ये आप लोगों को सोचना है, आपको ये लेना है या कामेशु मिथ्याचार लेना है। कामेशु मिथ्याचार छोड़ दोगे तो अच्छा गृहस्थ मिलेगा अगले जन्म में, पर गृहस्थी ही मिलती रहेगी, इससे ऊपर नहीं जा सकते। अगर हमें यहां नहीं आना है, ये हमारा लक्ष्य है, सीधा छोड़ना है। अच्छा, ये तो छोड़ेंगे, आगे बताइए। हेयर डाई छोड़ना पड़ेगा, और जो कुछ भी लगाते हो सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो सारा काम छंद का है। जितना भी काम छंद का काम है, सारे चीज को छोड़ना पड़ेगा। जैसा दिखता है वैसा दिखता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, हमें अजीब लगता है तो ठीक है, अजीब लगता है तो कंटिन्यू करो काम लोक में, तो यहीं पे आते रहेंगे। तो ये चॉइस हमारी है। इस मामले में बहुत ही गंभीर है। ये पति पत्नी को दोनों मिल के बात करनी है कि क्या लैंगिक संबंध रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। पर्सनल चॉइस। पर बुद्ध धर्म में कुछ पर्सनल नहीं होता है, क्योंकि ये जगह ही ठीक नहीं है जो हम अभी बैठे हैं, गंदगी में बैठे हैं। तो आपकी ही मर्जी है। तो ये प्रिसेप्ट में भी है और 10 अकुशल में भी है। तो जब तक 10 अकुशल नहीं जाती है, कामछंद आती रहेगी। इसीलिए वो हिंड्रेंस है, निवर्ण, कामछंद, व्यापाद, ये दोनों इसलिए आता है क्योंकि स्त्री पुरुष को चाहती है, पुरुष स्त्री को चाहती। इस मामले में एक सूत्र है मां और बेटे का, ये बहुत ही भयानक है, बता देता हूं, संक्षिप्त में बता दूंगा, पूरी डिटेल में चाहिए तो वो सूत्र पढ़ लेना। माता पुत्र सूत्र। एक मां है, अपने बेटे को बहुत चाहती है, और दोनों सोचते हैं कि अभी हम चीवर ले लेते हैं, तो चीवर तो ले लेते हैं, तो कहीं और रहते हैं दोनों। तो भिक्खुनी का एक जगह होती है और भिक्खु के लिए जगह होती है, पर वो दोनों माँ और बेटा बिना मिले
छोड़ नहीं पाते हैं, रोज मिलते रहते हैं। रोज मिलते मिलते ऐसा हो जाता है, पहली बार लैंगिक संबंध करते हैं, भूल जाते हैं वो माँ है, क्योंकि अभी तो वो भिक्कुनी बन गई है। ये भी भूल जाता है ये बेटा था, क्योंकि वो भिक्खु बन गया है। तो एक दिन बहुत सारे भिक्खु लोग देख लेते हैं और बुद्ध के सामने पास आके कहते हैं कि इन्होंने ऐसा किया है, अभी क्या करें। उन दोनों को बुलाते हैं, कहते हैं कि ये तो स्वाभाविक गुण है कि किसी भी स्त्री पुरुष के साथ रहेगी तो यही होने वाला है। चाहे वो अभी तो रिलेशनशिप बंद हो गया, अभी पहले माँ और बेटे का था तो बीच में एक दरार थी कि हाँ इतना ही क्लोज आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। अभी ना वो बेटा है ना वो माँ है, तो हो गया। तो ये स्वाभाविक गुण है, क्योंकि ये स्वभाव में आ गया है। जब ये हम कहते हैं स्वाभाविक गुण, इसका मतलब है तिरछ योनि, मतलब प्राणी के लोक में हम इतने घूम चुके हैं कि जब ये हम मनुष्य के लोक में आएंगे तो यही करेंगे जो प्राणी का करते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं मिथुन गम्म धम्म, ग्राम के लोगों की तरह है, जो उनके समझ नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं। तो ये आपको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि रखनी है नहीं रखनी है। अगर ये ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो सकता है, एटलीस्ट कामेशु मिथ्याचार मत करो। एक भी दोस्त नहीं रहेगा आपके लाइफ में, ठीक है। तो बचपन से ही आपका टॉर्चर शुरू हो जाती है उस जीवन में। ये बात को आप मन में डालो। अगर स्त्री अपने पति के बिना बताए किसी के साथ संबंध है, बता दे कि मेरा ऐसा संबंध चला, मैंने ऐसा लैंगिक संबंध रखा, अभी मैंने छोड़ दिया या नहीं छोड़ा, वट एवर वो जो कुछ भी है। अगर कोई पति है, उसने नाजायज संबंध कर रहा है या किया है, पूर्ण तरह से बतानी है कि कितने बार इसने इसके साथ लैंगिक संबंध रखा था। चीटिंग, ठीक है, एक गंभीर है, आपको देखना है। तो इससे क्या होगा, मैंने बता दिया। इससे क्या होगा, इससे ये आगे जो हो रहा था वो बंद हो गया। अभी ये आज जो भुगतना है वो तो करना ही पड़ेगा। अभी हम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। अगर मेरा कहीं पे बच्चा है वो भी बताना पड़ेगा। मेरा इधर भी नहीं है, उधर भी एक दो है चीटिंग के, जो मैंने किया था वो भी है, ठीक है। फिर क्षमा मांगने से क्या होता है, वो टूट जाती है, जो डोर है, जो लिंक है, वो टूट जाती है। अगर वो लिंक नहीं है तो आगे तो कुछ नहीं होने वाला, मतलब अगले जन्म में तो ये नहीं होने वाला, पर इस जन्म में तो यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस। मतलब वो पति मार भी सकता है, ये भी हो सकता है, पुलिस केस हो सकता है, या झगड़ा हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, या पत्नी ऐसे कर सकती है, या उसका सारा जायदाद चला जाएगा, या वगैरह वगैरह जो कुछ भी होगा होगा, या डिवोर्स हो जाएगा, या इसका जितना भी संपत्ति है चला जाएगा, कुछ भी हो सकता है। पर अगले जन्म से होने से ये जन्म में ये होना ठीक है। ये हो गया मेन चीज। फिर देखते हैं
मूसावाद, पिसुनावाच, फरुसवाच, संपपलाप, ये 4 वची का जो है ये मन से ही आता है, पर यहाँ पे हमें ये देखना है कि हम क्यों करते हैं ये कामेशु मिथ्याचार, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जो हमारे पास है वो अच्छी नहीं दिखती है एक्चुअली, स्वभाव में हो या देखने में हो। मुझे लगता है मैंने गलती से शादी किया है, गलती से हाँ कह दिया या गलती से प्यार कर दिया, तो मैंने किसी और को देखा जो इससे भी बेहतर है, स्वभाव में भी अच्छी है और बॉडी स्ट्रक्चर भी अच्छी है। तो अभी 2 चीज आ गया, काम छंद भी आ गया और उसके साथ में ये व्यापाद भी आ गया इसमें, कामेशु मिथ्याचार में। इसीलिए इसको कहते हैं कामेशु मिथ्याचार। मिथ्या मतलब जो सही नहीं है वो गलत को सही बना रहा है। मिथ्या आचरण, जो सही आचरण करनी चाहिए काम की, इसने मिथ्या में आचरण कर रहा है। ठीक है, फिर ये कारण हमने देखा, जो हम काय को देख रहे हैं उस लालच से हमने एक नया संबंध बिठाया है। अब इसके लिए एक ही उपाय है कि अशुभ भावना देखते देखते इसको काटना है। पहले तो मैंने बता दिया, समझो मैंने अपने पत्नी को बता दिया कि मैंने ऐसा संबंध रखा था कि वो मारेगी पीटेगी या कुछ होगी, कुछ होगा, जो जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, कुछ हो गया। फिर उसके बाद में मैंने देखा कि आगे से क्या करना है, अशुभ भावना में रहना है, क्योंकि जो सच है वो अशुभ है, जो मैंने बनाया है शुभ है। मतलब यहाँ अशुभ शुभ क्या होता है, ये तो बुढ़ी होती जाएगी चाहे कोई भी हो। मैंने किसी और के साथ भी संबंध रखा तो भी वो बुढ़ी होगी, जो इसके साथ रखा वो भी बुढ़ी होगी। बुढ़ी का मतलब क्या है कि इसकी जो बॉडी पार्ट है वो तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला, कुछ साल के बाद बिगड़ता ही जाएगा। अगर बच्चा पैदा होता है तो वो मोटी होगी, कुछ नहीं कर सकते, या ऐसे खाती रहेगी तो मोटी होगी या पतली होगी या कुछ और तो होता रहेगा। तो मुझे ये करना ही नहीं है। ये पूरा अशुभ भावना फिजिकल स्किन वाले लेवल पे देखा, इसके अंदर में देखा सिर्फ हड्डी और ये सब है, मांस वगैरह से कोई फायदा नहीं है। तो मैंने अशुभ भावना शुरुआत कर ली तो कामचंद गिरता गया, तो व्यापाद भी चला गया, क्योंकि कामचंद है तो होता है तो व्यापाद होती है, कामचंद नहीं होती तो व्यापाद ही नहीं होगी। तो मैंने इसको देखा, जैसे मैंने इसको देखा तो अशुभ भावना होने लगा, तो मन अशुभ भावना में ज्यादा टिकने लगा, शुभ भावना जो हो रही थी वो कम होता गया। मतलब जो पर स्त्री है उसके पीछे मुझे जाने का आसक्ति बिल्कुल बंद हो गया। अभी मैं अपनी जो स्त्री है, अपनी जो पत्नी है, उसको भी हटाने की काम शुरू किए, क्योंकि वो तो बोझ है, उसको हटाना है, अशुभ भावना से हटाना है। और अगर मैं स्त्री हूं, मेरी जो पति है वो भी एक प्रॉब्लम है, तो अशुभ भावना से उनको भी हटाना है, बच्चे हैं उनको भी हटाना है, क्योंकि ये गलत जगह है। इसको हमें समझना है कि चाहे कुछ भी मिले या ना मिले, ये तो जगह तो गलत है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। जो मिला सो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, तो छोड़ दो उसको वहीं पे। ठीक है, तो हमें ऐसा मनसिकार, योनिसो मनसिकार, सही तरह से मन में देख के ही क्या प्रॉब्लम है कि नहीं है, हाँ अगले हर जन्म में यही होता जाएगा, तो मुझे इसी जन्म में इसको काटना है। तो मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, अभी हम आते हैं ये 4 वची वाक्य से। तो पहला मूसावाद इसलिए आता है क्योंकि मुझे कुछ पाना है।
अभी मैंने जो पाना है उसे छोड़ ही दिया, क्योंकि इसमें पाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि खोना ही है। जो कुछ भी पाते हैं वो तो खोएंगे। अगर किसी के साथ संबंध पाते हैं तो खोएंगे, अगर बच्चों के साथ रहेंगे तो खोएंगे, अगर काम करेंगे तो खोएंगे। सो सब कुछ तो एक ना एक दिन तो खोएंगे ही, आज नहीं तो कल खोएंगे। और इस कारण से मुझे ये करना है कि अगर मैं झूठ कहता हूं तो इसका जो विपाक है, मेरे ऊपर झूठा आरोप आने लगेगा। इतना याद रखना है। तो 2 मिनट का मुझे पॉज लेना है या विराम लेना है बात करने से पहले, कि मुझे ये बात करनी है या नहीं करनी है। ऐसी घटना घटी है या नहीं घटी है, नहीं घटी है तो नहीं घटी है, घटी है तो नहीं घटी है तो घटी है। तो फिर इसको कैसे कहेंगे? अगर कह ना पाए तो चुपचाप रह जाते हैं, अगर कहेंगे तो हाँ या ना में कहेंगे, ऐसा घटना घटी, हाँ घटी, इसके आगे नहीं कहेंगे। ऐसे घटना घटी, नहीं, नहीं घटी, या मैंने देखा, नहीं देखा, मैंने सुना, नहीं सुना, या मैंने देखा या मैंने सुना, इसी में रह जाएंगे। स्टोरी नहीं बनाएंगे आज से, क्योंकि स्टोरी बनाएंगे तो उसका एडिशन होता जाएगा। स्टोरी नहीं बनाएंगे। कोई कहेगा आपने ऐसा कुछ देखा था, हाँ देखा था, बस वहीं पे। हाँ मैंने ऐसा नहीं देखा था। जितना स्टोरी कम करेंगे उतना झूठ कहना भी बंद हो जाएगा। तो ये याद रखना है। चलो ये तो याद रख लिया। इसके बाद में दूसरा, पिसुनवाच। पिसुनवाच का मतलब ये है कि किसी के पीछे बात करना है। आज से हम छोड़ ही देंगे उसको। क्यों? अगर दोस्त चाहिए अगले जन्म में तो अभी से ये बंद कर देते। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? जितने भी मैंने बचपन से लेकर आज तक किया है पिसुनवाच, सबके साथ क्षमा मांगनी है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया था, जाने में किया था, अभी से नहीं करेंगे। तो एक चीज आती है कि रोज ऐसा करना पड़ेगा। हाँ, जब तक पिसुनवाच नहीं चली जाती है तो इसका डेंजर तो देखना पड़ेगा, इसका जो खतरा है तो देखना पड़ेगा। तो हर दिन ये काम करना पड़ेगा कि बचपन से लेकर आज तक जितना भी किया है क्षमा मांगना है। ये तो लंबा है, हमें 1-2 घंटे के पूरा दिन लग जाएगा, क्योंकि इतना झूठ कहे हैं, इतना पीछे किसी की बात किया है कि सब याद करते करते पागल हो जाएंगे। पर करना तो पड़ेगा, क्योंकि वो मेमोरीज तो मरते दम आएगा, अभी नहीं आएगा। तो वो सब याद आएगा तभी। तो जहां पे याद आता है वहीं पे अटक जाता है, तो हमें उसको हटाना है। तो पिसुनवाच आज से नहीं करेंगे, क्योंकि ये बोझ उठा रहे हैं, ये बोझ को हटाना है। तो अपने आप को भी क्षमा करो, उस व्यक्ति को भी क्षमा करो जिनके साथ आपका ऐसा हो गया। ठीक है, ये हो गया। हरुसवाच। हरुसवाच के लिए अभी आपको और एक चीज की जरूरत है, वो है सिचुएशन। जितना हम बाहर उलझते हैं उतना फरुसवाच होता जाएगा। तो हमें पॉलिटिक्स से दूर रखना है, खेल कूद से दूर रहना है, एंटरटेनमेंट से दूर रहना है। हर कोई जो चीज हमें उलझाएगा उससे दूर रहना है, नहीं तो फरुसवाच तो होगा। क्योंकि जो अच्छा नहीं लगेगा तो आखिर में आ ही जाएगा।
तो घर के जो सदस्य हैं उनसे भी यही देखना है कि भरोसावाच ना हो जाए। ठीक है, क्यों? अगले जन्म में या जो हमें नहीं सुनना है हम सुनेंगे। कोई हमारे कान में चिल्लाता ही रहेगा, तो सहना पड़ेगा। जैसे हमारे बिल्डिंग में 3 कुत्ते हैं, उनका सुनना पड़ेगा अभी। और ये अपोजिट इस रोड एक टेम्पल है, मंदिर है, वहां पे इतना जोर से गाना लगाते हैं, सुनना पड़ेगा। और यहाँ पे नजदीक में 3-4 मॉस्क है, तो वहां से अल्लाह का आता है, सुनना पड़ेगा। फिर इसके बाद में यही रोड में झगड़ा होती रहती है, उसको भी सुनना पड़ेगा। हर चीज को सुनना पड़ेगा। ये भरोसावाच का रिएक्शन है या फल है या विपाक का हो। तभी क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, सहना पड़ेगा बस। ऐसे जगह पे पैदा हो जाएंगे जहां पे आपको सुनना पड़ेगा। कब तक? पूरी जन्म। नहीं सुनना है, मत करो। ठीक है, अभी कुछ नहीं कर सकते। तो ये भरोसावाच। अभी आता है संप फलाप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो काम की चीज नहीं है उससे बात करना है। कुछ काम की चीज नहीं है। तो इसमें बहुत सारे होते हैं अकालवादी। विषय कुछ है, वो कुछ और ही कह देता है। अकालवादी मतलब गंभीरता से जो बात करनी चाहिए वो टाल देता है, हंस लेता है करके कुछ बता देगा। तो आप पूछेंगे ये ऐसे हंसने वाली क्या चीज है, वो कुछ और ही बताएगा। तो ऐसे उलझता जाएगा। अभूतवादी। भूत का मतलब जो घटा है, जो है। अभूत मतलब जो हुआ नहीं है। मतलब इतना बड़ा चढ़ा के कह देगा, है तो इतना छोटा ही, इतना बढ़ा देगा, इतना बढ़ा देगा, ऐसा लगेगा ये ऐसा कुछ है। तो ये अभूतवादी। अनर्थवादी। ये जो बात करते हैं ना पूरा अनर्थ है। अनर्थ, अर्थ ही नहीं है, कोई अर्थ नहीं। या आपकी बात को वो अनर्थ में बदल देगा। खुद तो अनर्थ में बात करेगा, आप अगर सीरियसली बात करोगे तो उसको अनर्थ में बदल देगा। मतलब आप जो कह रहे हो वो उतना मेन इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा हो जाएगा। अविनयवादी मतलब इसका कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, क्योंकि अधम्मवादी है। वो धम्म जानता भी नहीं है क्या है। उसके लिए एक ही है, धर्म का मतलब प्रतिष्ठा। अपने मन में जो प्रतिष्ठा रखा है वही सही है, बाकी सब ठीक नहीं है। तो वो कुछ कहता रहेगा, आप सुनते रहेंगे। और अनिधानवतम मतलब ये जो कह रहा है ना, निदान का मतलब ओरिजिन, जो वो कह रहा है उसको अब लेना ही नहीं है, पर आपका टाइम वेस्ट कर देगा वो पूरा। खुद का भी टाइम तो वेस्ट तो करेगा, पर आपका भी समय लूट लेगा। ठीक है। फिर अनपदेशम
जो प्रदेश से है, जो जगह से है, उस छोड़ के सारा बात करेगा। जैसे आप समाचार सुनते हो ना, वैसे किसी की यूज में नहीं आती कोई समाचार। आप टीवी के सामने बैठे रहेंगे तो कोई डिबेट करेगा, आपका टाइम वेस्ट करेगा, फिर ऐसी बात करेगा, उससे लेके आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप उसी में उलझते रहेंगे। तो आप 4 घंटे टीवी के सामने बैठे हो, पूरा वेस्ट। ठीक है। अपरियांतवतम मतलब अंत ही नहीं है, कुछ भटका ही रहेगा। तो ऐसे होते हैं संपफलापी। और इसका नतीजा क्या है? अगले जन्म में अगर मैं ऐसा करता हूं जैसे बुद्ध कह रहे हैं कि अगले जन्म में मेरी बात कोई लेगा ही नहीं है, अगर मैं सही भी कह रहा हूं तो भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, भारीपन नहीं होगा, बहुत ही हल्का ले लेंगे, हाँ वो उसने कहा है ना, ठीक है। तो ये हमें देखना है कि मूसावाद से, आरोप पिसुनावाद से दोस्त नहीं होगा, भरोसावाद से जो नहीं सुननी चाहिए वो सुनना पड़ेगा, संपफलाप से कोई मेरी बात सीरियसली नहीं लेगा। तो आज से मुझे ये 4 नहीं करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल जब मिलेंगे, अविद्या व्यापाद मिच्छा दिट्ठी, 2 का करेंगे, तीसरा वाला बहुत ही बड़ा है, वो हम परसों करेंगे। तो अभी इस विषय में किसी के लिए क्वेश्चन है तो ले सकते हैं 10-15 मिनट में, फिर आप प्रैक्टिस करो कि छूटे नहीं। हाँ जी, मधुरिमा जी। नमो सर। नमो बता। सर आज चुनाव आज के बारे में बात कर रहे थे सर। जैसे आज मैं मतलब जैसे जूनियर्स लोगों को कुछ भी समझाते हो, जैसे मिस्टेक अगर करते हैं तो सर जैसे मैं रेफरेंस लेके बात करती हूँ कि देखो वो मिस्टेक की है तो वैसा मत करो। तो सर ये पिसुनावाच में आएगा कि नहीं? रेफर नहीं, पिसुनावाच मतलब ये होता है कि किसी के पीछे उनको फ्रेंडशिप ब्रेक करने के लिए। अच्छा वैसे। वैसे अगर आप सुत्त को पढ़ लोगे तो वहां पे क्या होता है कि जो मेन इंटेंशन ये होता है कि जो 2 लोग बहुत ही दोस्त हैं उनको हटाना है। ओके। वो आप नहीं कर, दैट्स नॉट पिसुनावाच। थैंक यू। ठीक। हाँ जी, विनोद जी कहो। सर ये आप बोल रहे थे जैसे फॉरवर्ड किया कि किसी की आप जैसे कि आप अच्छे वाली बात भी होती है, कभी कभी किसी के बारे में कुछ कही हुई बातें भी होती है मगर उसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी रहती है। तो ऐसे फॉरवर्ड करने की जो आप परसों कर रहे थे कि ये भी इसमें कुछ बनती है, तो इसमें क्या होती है जैसे कि फॉरवर्ड की बातें में, जैसे कि वीडियो हो या कुछ मैसेजेस हो? कभी भी ऑथेंटिसिटी छोड़ के आप फॉरवर्ड ही मत करो, क्योंकि क्या होता है कि ऑलवेज इट्स पार्शियल ट्रूथ। और हमारा जो जो हमें फॉरवर्ड करते हैं वो इंटेंशन क्या है पता नहीं है, ठीक है ना। वो पहले से फॉरवर्डेड है तो हमें उनको फॉरवर्डेड आया तो वो संपफलाप में आ जाएगा, क्योंकि वो अभूतवाद है। घटना घटी तो उसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। तो ये बंधन के रास्ते में लेके जाएगा या मुक्ति के रास्ते में लेके जाएगा? हमें क्या करना है मालूम है विनोद जी? यही देखना है कि हमें इस जगत में फिर से आना है या इस जगत में नहीं आना है। हर जो चीज हमें यहां से वापस
जाने में मदद नहीं करता है उसको छोड़ना है। सो इसीलिए हमें एक लक्ष्य होना चाहिए, गोल, कि हमें यहां पहुंचना है। सो बाकी सब बकवास है। फिर अगर हमारा गोल या लक्ष्य सही है तो ये बाकी सब तो फिजूल है, बकवास है, कोई फायदा नहीं है, आसार है, तो छोड़ने के लिए आसान हो जाएगा। किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया, कोई पॉलिटिक्स का है, मुझे क्या करना है उससे मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए? कुछ नहीं, छोड़ दो। अगर जैसे इसमें सॉरी अगर मुझे उस इसमें थोड़े से मैं ऐड करी, सॉरी यू आप बताओ। मैंने थोड़ा यहाँ ऐड ही करना चाह रहा था। जैसे कि मैं आज रिग्रेट कर रहा था कि सब प्रसंग तो नहीं है। तो परसों एक यहाँ मेरा वो रजनीश की वहां से विपස්සना भी किया हुआ फ्रेंड आते हैं विपස්සना में, तो मैं कभी कभी बोलता हूँ कि भाई इसमें थोड़ा ट्रैक गड़बड़ है, ऐसा करो, क्योंकि तो विपස්සना तो कर ही रहा है। तो इसके बाद में परसों जैसे कि रविशंकर जी की आ रही थी कि वो विनोद खन्ना के प्रसंग में कुछ बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ, नाम तो नहीं लिए, पर इनके अगेंस्ट में फिर इतने रजनीश जी के फॉलोअर ने वीडियो डाले कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो फिर परसों आया कि वो विनोद खन्ना की वाइफ की आ रही थी कि वो जो रविशंकर जी बोल रहे थे उसी को उसने सपोर्ट करते हुए कि कहे कि इनके यहाँ पहुंचने के बाद ऐसा हुआ। तो मैंने दोस्त को ये फॉरवर्ड किया, भाई देखो ऐसा भी होती है। तो अभी क्या हुआ कि रिग्रेट हुआ कि मैं इसको फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए था। तो दूसरा ये भी देखा कि जैसे अच्छी है, जैसे आपकी हो या किसी की अच्छी लगती है, तो मैं फॉरवर्ड भी करूं तो वो तो दिखेगा नहीं, या दिखेगा भी तो फिर वो दूसरा कुछ मेरे को भेज देगा। तो ये अच्छे लगे तब भी फॉरवर्ड की कोई लगता है कि ये करना नहीं है। जैसे कि वो उसको भी पता है कि इलेक्ट्रॉनिक को तो मिल ही जाता है उसको भी। सही बात है। फॉरवर्ड इन लोगों को करना है जो सच में धम्म को जानना चाहते हैं। अगर नहीं है, किसी को फॉरवर्ड करके कोई फायदा नहीं है। या वो वही लगा मेरे को। थैंक यू। पहली बात यह है कि विनोद जी, कि हमें पहले जहां पहुंचना है वहां पहुंचना है। इफ आई हैव रीच्ड ब्रह्म रेलम और आभासार रेलम और शुभंकिन रेलम या कौन सा भी, तभी वो लोक में रहने के बाद मुझे खुद समझ में आती है कि उसका सुख क्या है। अगर कोई मुझसे पूछे, अरे विलास तुम इतना खुश क्यों हो, तभी बता सकता हूं। फॉरवर्ड करने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि वो तो समझेगा नहीं है और वो ये देखने लगेगा कि इसमें और उसमें क्या, वीडियो में क्या फर्क है। समझे, मैं ओशो को फॉलो करता हूं, आपका एक वीडियो है, मैं देखूंगा कि इसमें ये है, इसमें ये है, या मैं गोयंका जी का फॉलोअर हूं और किसी और वीडियो आया है तो मैं गोयंका जी से कंपेयर करूंगा, सोचूंगा कि गोयंका जी को ये इतना क्यों बात करते हैं, ये वो होता है, तो उसमें उलझ जाएंगे। इससे अच्छा ये है कि कुछ फॉरवर्ड ही नहीं करेंगे। अगर चाहिए तो देखेंगे, नहीं चाहिए तो नहीं देखेंगे। हमें उससे क्या करना है? बिकॉज यू आर अल्टीमेटली टेकिंग द बर्डन ऑफ दैट पर्सन। हमें क्या करना है उससे? हमें पहले से ही इतना भारी है, इसके ऊपर किसी और का भारीपन क्यों ले? खुद का भी तो परसों आप एक मित्र को बता रहे थे कि उसकी कोई एम्प्लॉय ने चोरी की, ऐसा कि फिर सगा। तो मैंने अपना नहीं देखा, तो मैं कोई क्लाइंट था तो पे करते नहीं, तो परसों वो सुन के बाद में मेरे को क्या हुआ कि फिर मैं एक उसको ईमेल भेजूं कि भाई तू जो रिमेनिंग बैलेंस है वो भेज दो। फिर लगा कि अब वो देने वाला था तो दे ही देता, अब मैं इसके पीछे कितना लगूं, फिर कहाँ जाऊं, कोर्ट कचहरी। मैंने बोला कि इसको मैं अब ईमेल ही नहीं भेजूंगा, तो छोड़ो इसको भी। यू जस्ट गिव इट अप, क्या करो, यू जस्ट गिव इट अप। हाँ वही ठीक है। हाँ मैंने इतना ही कहा उस दिन, मैंने इतना ही कहा, वी कांट टेक इट एज दान, क्योंकि वो इंटेंशन पहले से नहीं था। अभी मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा तेरा प्रॉब्लम, तेरा कर्म है, तुम देना है तो दो, मत देना है तो मत दो, बस हो गया। थैंक यू। ठीक है। हाँ जी स्मिता जी कहिए। Namoday sir, Sanil here. Yes sir. Sir, if I give money to my friend or relative and if he cheats me,
So with good intention, I may say to my other friend or relative that this person is like this. You shouldn't. So you should not. You shouldn't. Okay, sir. Okay. So I just want to know it comes under how it is related to Sheila. How it is related to Sila, because it becomes Pisunavacha. You are telling behind that person. Okay, sir. Okay. If you really want to do it, you should tell him कि देख, Okay. मैंने आपको इतना पैसा दिया, आपने तो नहीं दिया मुझे, है ना? Yes. I don't want you to cheat another person. So I have another friend who is interested in giving you. I will tell him not to give. Okay. Then you have informed him. Okay, sir. And you can tell him also, Okay. his friend, Okay. that in order to stop you from getting cheated, Yes. I am stopping you. I have told him also. Yes. In spite of that, you want to give him money, you can. Okay, sir. Okay. Sure. Thank you. ममता जी कहिए। सर मैंने ये जैसे संपर्क लापा की बात चल रही थी, तो जैसे मतलब माने मैं कॉलेज में हूँ, जो तो जब उनसे बात होती है, मैंने देखा जैसे मैं कार्यक्रम पे गई तो क्या खाया क्या पहना, लेकिन मैं उस कन्वर्सेशन में ध्यान देती रहती हूँ कि झूठ तो नहीं है, निंदा चुगली तो नहीं है, लेकिन ये घटना जो कल की थी, मान लो मैंने ऐसा खाया ऐसा पहना, उसने पूछा मैंने बताया, चाहे वो हकीकत में बात हुई है, किसी की निंदा चुगली नहीं, तो फिर भी वो बात तो फालतू हो रही है, तो इट मीन्स वहां पे भी शील टूट ही रहा है ना संपर्क लापा का सर। नो, ये तो लौकिक इंटरेक्शन में अगर हम सती में रहते हैं तो उतना संपफलाप नहीं होती है। संपफलाप का मतलब इतना ही है कि फिजूल में बात करना है, टाइम पास। यहाँ पे देखिए, हम जिससे भी मिले 4 चीज की जिक्र होती है, कैसी हो, क्या करती हो, क्या पहनी हो, क्या खाई हो, क्या किधर गई हो, वगैरह वगैरह। फिर चौथा कि कितना पैसा बनाती हो या कितना कमाई। ये तो 4 तो मनुष्य के लोक में होने वाला है। इसमें जितना उलझना है उलझिए, जितना नहीं उलझना है मत उलझिए। मतलब जितना हो सके कम इंटरेक्शन में रखना है, पर नहीं होता है उनकी खातिर थोड़ा कहना पड़ेगा तो कह दो, पर अंदर कुछ मत रखो। So don't participate. Be part of it, but don't participate. जी सर, मतलब जितना बचा जा सकता है कि उस बात को शॉर्ट करके वहां से खिसक लिया जा सकता है। एग्जैक्टली। तो अगर नहीं होता है तो जितना इंटरेक्शन कम हो सकते हैं करके भागना है। तो सर वो जो भागा नहीं जाता, वहां पे अड़ के बात कहना और सुनना, इट मींस मैं भी इन्वॉल्व हो रही हूँ, तो वहां पे बचने का थोड़ा सा मैं पुरुषार्थ। नो, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आपको पार्टिसिपेट करना है, पर अंदर से पार्टिसिपेट कुछ भी नहीं करना है। बाहर से जितना करना है कर लो। जैसे समझो आप मूवी में हो, मतलब यू आर द एक्टर, यू नो दैट आपको घर जाना है ना वापस। जो स्क्रिप्ट दिया है, जिसका आपको एक्टिंग करना है तो करना ही पड़ेगा। अभी आपने मूवी के लिए साइन अप तो कर दिया है। हम लोगों ने एक व्यक्ति ने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया कि हम ये रोल करेंगे, तो कोई हमें कुछ फेंकता रहेगा, हमें तो उसका करना ही पड़ेगा। तो जितना मूवी के एक्टर जो होते हैं ना, उनका नाम तो वो नहीं है, अलग है। समझो किसी की, आपका यहाँ पे नाम ममता है, वहां पे आप रमा है, तो आप उस रोल को कंप्लीट तो करना पड़ेगा ना। आपको जो पात्र दिया है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। वैसा कर लो, बस हो गया। सर थैंक यू। ठीक है। हाँ जी, प्रवीण जी, आपका प्रवीण करके आया है, बताइए। आप म्यूट में हो। हेलो। हाँ जी। हेलो सर, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर मुझे पूछना था कि जो संपफला
परुसा वाचा और पिसुना वाचा अगर मानसिक लेवल पे हो रहे, यानी कोई चीज हमें नहीं अच्छी लग रही है तो वो बार बार माइंड में आ रही है, तो वो किस में आता है सर? और उसके लिए वो क्या व्यापाद करना है? में आएगा, वो इसमें नहीं आएगा। ये तो किसी ईर्ष्या वाकई नहीं है सर, किसी के बारे में ईर्ष्या नहीं है, किसी के बारे में कुछ बोलती भी नहीं हूँ, सॉफ्ट ही बोलती हूँ, पर फिर भी ये जो पर्सनल लेवल पे कोई चीज है जो चीज पसंद नहीं आती मुझे, जैसा देखिए मेरा एक प्रॉब्लम है आपको पता है। देखिए अभी क्या है ना, ये जो हमें अच्छा नहीं लगता ये द्वेष है। ओके राग द्वेष मोह वो अलग है। तो आप जो कह रहे हो वो द्वेष है, स्वाभाविक द्वेष। मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा है। जब भी हम कहेंगे पिसुनावाच फरुसावाच संपफलाप, पिसुनावाच का मतलब एग्जैक्ट ये है कि किसी के पीछे बात करना है। ये गॉसिप में भी आती है, पर ये वाला जो है ये ऐसा गॉसिप है कि हम जानबूझकर इसके पीछे बात करेंगे। ठीक है। फरुसावाच का मतलब ये है कि कठोरता से बात करेंगे, उसका दिल टूटनी चाहिए। जब तक वो नहीं होता है तब तक इसको कठोरता से कुछ ना कुछ तो कहते रहेंगे। ठीक है ना। हर बार जब भी मिलेंगे तो हर बार कुछ ना कुछ तो उसको रुलाने की, उसको तोड़ने की, उसको कुछ करने की कोशिश करेंगे। जब वो टूटता है तो मुझे खुशी हो, तो ये आना चाहिए। तो ये फरुसावाच। संपफलाप तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। आप जो कहती है पर्सनल लेवल तो कुछ नहीं होती है, मतलब किसी का भी पर्सनल लेवल कुछ है ही नहीं है। एक ही लेवल है, या राग का लेवल है, या द्वेष का लेवल है, या मोह का लेवल है। अगर मोह बढ़ती है तो द्वेष तो आएगी। समझो मेरा एक बेटा है, अभी जो कहा जा रहा है, ठीक है, वो ठीक नहीं है समझो, तो द्वेष तो आएगा, क्योंकि मोह तो है तो द्वेष आएगा, मोह नहीं है तो द्वेष नहीं आएगा। किसी और का बेटा है, उसने यही काम किया है जो ये अभी कर रहा है, तो कुछ द्वेष नहीं आएगा, क्योंकि वो मेरा बेटा नहीं है। समझ में आया। पर बेटा तो बेटा है, मेरा है या किसी और का है, बेटा तो बेटा होता है। अगर मैंने ऐसा माना तो कोई द्वेष ही नहीं आएगा। अगर मेरा बेटा करके माना तो द्वेष आएगा, क्योंकि वहां पे मोह आ गया। मेरा मोह है, बेटा मोह नहीं है, बेटी मोह नहीं है, क्योंकि वो रोल है, वो एक पात्र है। पात्र में कभी द्वेष या राग नहीं जगती है, मेरा बनने से वो जगती है। ठीक है। तो अगर आप कहेंगे पर्सनल, इसका मतलब है मैं, मेरी, तो आएगा। क्यों नहीं आएगा? द्वेष तो आएगा, 100% आएगा। थैंक यू, अच्छा, थैंक यू। और कुछ? सर मुझे क्वेश्चन करना है। करो ना। सर मुझे ये बोलना, जैसे कोई चीजें मुझे नहीं बताना है दूसरे को और वो पूछना चाहता है, तो उस समय अपन कुछ दूसरी चीज बताते हैं तो वो झूठ में आता है। वो संपफलाप में आएगा। पहले फिर अपन वो बात को बताना नहीं चाहते, संपफलाप में जाएगा। क्योंकि आपको बताना है कि मुझे बताना नहीं है। हाँ आप टाल रहे हो ना उसको। हाँ। तो ये इंटेंशन तो क्या है? इंटेंशन को छुपाना है। तो आपको ये कहना पड़ेगा, देखिए ऐसा है, अगर मैं बता देती हूं तो ठीक नहीं लगेगा, इसीलिए मैं बताना नहीं चाहती हूँ। अच्छा, थैंक यू सर। नहीं तो वो मूसावाद भी हो जाएगा, आप कुछ और बना रही है उसका। हाँ जी, दक्षा जी। सर नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। अगर हम अपने
अगर हम मूवी देखते हैं अपने फेवरेट हीरो हीरोइन का, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए, वैसे मैंने कम कर दिया है, तो इसमें इसको कहाँ डालेंगे इसमें? इसमें डालेंगे एंटरटेनमेंट, मतलब फिजूल में टाइम वेस्ट करना कहाँ पे आता है, काम छंद में आता है। तो अगर आ आपके जाएगा। अभी जो आपका लाइफ बीत रही है वो भी एक मूवी की तरह ही बीत रही है, और आगे आप मूवी देख के क्या करोगे? कभी बहुत बोरिंग लगता है, इतना हैवी विंटर टाइम पास के लिए। देखिए अभी हमारा लाइफ बोरिंग क्या, वो मूवी का लाइफ भी बोरिंग है ना। अभी 3 घंटे के बाद क्या करेंगे? वही सेम है जो हमसे हमारे साथ हो रहा है, वो भी उन्हीं के साथ वही स्टोरी है, वही स्टोरी लाइन है। एक है प्यार करने वाला, एक है प्यार करने वाली, दोनों में झगड़ा होती है पहले, या उनका एक और विलन आ जाता है जो इससे प्यार करता है, इसको तोड़ देता है, या माँ बाप विलन बन जाते हैं और ये कन्विंस करने की कोशिश करेगा, नहीं होता है, फिर ये दोनों भाग जाएंगे, फिर ये कुछ होता है, फिर बच्चा बच्चा तो किसी का होता नहीं है, ज्यादा वो दिखाते नहीं है, पर समझो ये भाग गए या कुछ हो गया, फिर शादी कर ली, फिर इसने माफी मांग ली, इसने ये हो गया वो हो गया, फिर शुभम आ गया लास्ट में। तो ये पूरी पॉइंट में क्या देखा आपने? इसको जो चाहिए था उसको नहीं मिला, उसको जो चाहिए था वो नहीं मिला, दोनों ने बहुत प्रयास किया, फिर मिल गया, फिर उसके बाद में एंड हो गया। फिर वही एक्टर दूसरी मूवी में भी काम कर रहा है। तो फर्स्ट थिंग दक्षा जी, हमें ये देखना है कि बोरिंग क्यों लगती है। क्योंकि हम काम छंद में देख नहीं पा रहे हैं कि काम छंद बोरिंग है। आप उसी पति के साथ रहोगे तो बोरिंग तो है ही, वो उसी पत्नी के साथ रहेगा तो बोरिंग है, इसीलिए वो किसी और के साथ कुछ फ्लेवर ढूंढने की कोशिश करता है, तो कामेशु मिथ्याचार हो गया। ऐसे सर, जैसे फ्रेंड्स के साथ अभी संपा फला नहीं करना है तो कम कर दिया, दूसरे रिलेशंस में भी फोकस कर रहे हैं तो अब अकेले हो जाना शुरू हो रहा है तो उसी बात पे थोड़ा इस तरफ जाना। नहीं ऐसा जाना नहीं मतलब- दक्षा जी ऐसा है, हमें हर किसी से इंटरेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। इतना ही है कि जब भी हम इंटरेक्शन करेंगे, उनके साथ जुड़ेंगे, अंदर कुछ ना ले, तो हमें बाहर से ही सारा काम करना पड़ेगा। अंदर जैसे समझो ना, आप एक सर्जन हो, गंदगी तो गंदगी है, बॉडी का जो काटेंगे तो गंदगी है, आप क्या उसको घर लेके जाओगी? नहीं, आप उसको वहीं पे रख के जाओगी। चाहे आप एप्रॉन जो डाले हो उसको वहीं पहन के जाओगी, ग्लव्स डाला है उसको वहीं पहन के जाएंगे। वैसा ही हमारा बर्ताव होनी चाहिए। हम जिससे भी बात करते हैं सारा टॉक्सिक है, किसी का भी प्योर नहीं है। तो उतना ही करना है, हाथ अच्छी तरह से धोना है और निकलना है। इंटरेक्शन सबसे करना है। तो सर किसी के बारे, हम अपनी लाइफ की ही बात करेंगे, और थोड़ा सा अगर किसी के बारे में बात हो गई, चाहे थोड़ा सा नेगेटिव भी, तो वो हो जाएगा क्या बोलते हैं उसको? देखो, आप किसी के बारे पीछे में- बात करोगे तो पिसुनावाच हो गया, कठोरता से बात करोगे तो फरुसावाच हो गया, ऐसे ही दिल बहलाने के लिए कुछ कर दिया तो संपपलाप हो गया। ठीक है सर, थैंक यू सर। श्योर। प्रमीला जी कहो। जी नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर जैसे ऑफिस में हम लोग कुछ कंटेंट डेवलप करते हैं तो हम वर्कशॉप्स वगैरह करते हैं, तो उसमें हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। तो जैसे सपोज करो कोई डॉक्यूमेंट डेवलप करना है और हमने उसमें 10 एक्सपर्ट को बुलाया, उन्होंने अपना अपना काम करके हमें दे दिया। अब हम उसी काम को वापस रिव्यू करते हैं कि कोई और भी उसमें मिस्टेक रह गई है या
कुछ और रिफाइन के लिए तो नए एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, ताकि नए लोग रहेंगे तो कुछ नया फीडबैक आएगा। बट जब पहला ही कोई चैप्टर अगर डिस्कस होता है तो फिर बोलते हैं कि ये इसने लिखा था, इसमें ये वीक पॉइंट्स रहे, तो इस तरह से ये भी एक कोई उसमें आएगा क्या सर? देखो, जो काम की जो चीज होती है वो आपका थोड़ी है। जी जी सर। ये जो हम जो बात कर रहे हैं ना, वो अपने और से है, नॉट एज अ वर्क और अ जॉब। ओके ओके सर। तो आपका इंटेंशन कुछ भी नहीं है ना। हमारा इंटेंशन तो यही रहता है कि जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो एरर फ्री हो। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं कि आपका इंटेंशन काम के सिलसिले में है ना। जी जी सर। जैसे कोई मूवी एक्टर है, वो स्क्रिप्ट के अनुसार काम करनी चाहिए, वो नहीं कर रहा है तो डायरेक्टर इसके ऊपर चिल्लाएगा, है कि नहीं? जी। कहेगा कि आपको ऐसा करना चाहिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो एक्टर को उसका करेक्शन करनी चाहिए फिर, है ना। जी जी सर। हाँ, वो वैसा समझ लो आपका काम। देन आपका कोई ना पिसुनावाच है या परुसावाच है या संपपलाप है या मुसावाद है इसमें। जी ठीक है सर। ठीक थैंक यू सर। ठीक है, वीरेंद्र जी कहो। मुद्दा है सर, मेरा ये निवेदन है सर, इसमें ये जो बात सुना है मैंने, ये सब इस पे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि यदि हम अवेयरनेस में रह करके कोई भी काम करते हैं तो हमारे अंदर नहीं लगेगा, वरना तो लगेगा ही लगेगा वो। हाँ, इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं सती में रहो। इसी के लिए तो हम सील का पालन करने की प्रयास कर रहे हैं, सती आ जाए। सील के बिना सती नहीं आती है, सती के बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप जो बात कर रहे हो, थियोरेटिकली व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट, कि अगर सर ऐसा है, प्रैक्टिकली मैं इसी तरीके से जीने के प्रयास में हूँ। नहीं, तो इसमें मैं प्रयास वही नहीं चीज कर होता रहा हूँ है सर। वीरेंद्र जी, इसमें प्रयास वयास कुछ नहीं होता है। अगर हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं हो तो सील को सही तरह से करो। हाँ, जितना जितना शील मेरा पल रहा है सर, उतना उतना मेरे को इसका बेनिफिट मिल रहा है सर। एग्जैक्टली, क्योंकि हमें सील से ही करना है तो सती आएगी। सील टूटा तो सती टूटी। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। और कुछ नहीं है तो आज समाप्त करते हैं, फिर कल अविद्या व्यापाद को लेते हैं, फिर मिच्छा दिट्ठी, फिर उसके बाद में सील का खत्म हो गया, फिर समाधि। हाँ, तो फिर से वो एतन संतन, फिर उसके बाद में घनश्याम दास जी वो करेंगे क्षमा याचना। ठीक है। एतं संतम एतं पणीतं यदिदं सब संखार समथो सबूपदी पटी निस्सग्गो तन्हक्षयो विरागो निरोधो निब्बाणन्ति। जैसे मैंने उस दिन कहा था, फिर से मैं इसका मीनिंग नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको एक बार बता दिया है तो आपको याद रखना चाहिए। सती बढ़ाओ तो आपको समझ में आएगा, पर संक्षिप्त में आज भी एक बार कह देता हूं। अगर निब्बाण है तो इसका मतलब ये होना चाहिए, मैं करके भाव निकालना चाहिए। जब तक मैं है, निब्बाण इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने किया, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने आएगा तो मेरा आएगा, फिर मेरा आएगा तो मेरा परिवार आएगा, फिर मेरा परिवार आएगा, तो वो सब शुरुआत हो गया। तो जिस दिन आपका मैं का भाव पूरी तरह से निकल जाती है, कंप्लीटली, और सिर्फ पंचखंड देखने के लिए आ जाती है कि ये रूप है, इसका वेदना है, इसका संज्ञा है, इसका संखार है, इसका विज्ञान है, और जो 6 आयतन है, आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय और मन,
हमारा है ही नहीं है। मतलब इस जन्म में मनुष्य का ये है, अगले जन्म में ब्रह्म का लोक है, तो ये तो नहीं आने वाला। अगर इसके ऊपर जाएगा तो वो ब्रह्म का जो था वो भी नहीं आएगा। तो मतलब ये है कि ये 6 आयतन, ये 6 इंद्रिय जो है, ये हमारा है ही नहीं है। अगर मैं एक कुत्ता बन जाता हूं तो ये तो काय तो नहीं है। तो मन कुत्ते का मन है, आंख कुत्ते का आंख है, कान कुत्ते का कान है, नाक कुत्ते का है, जिह्वा कुत्ते का है। ठीक है ना? तो ऐसा देखो, सब्ब संखार समथो, जो संखार कर रहे हैं ना, समथा में करो। सब्बूपदी पटि निस्संको, जो कुछ भी मैं कहता हूं मेरा है, इसमें मेरा कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि इस जन्म में मनुष्य का हूं, अगले जन्म कुत्ता, बिल्ली, चूहा, कौन सा भी हो सकता है, या देव का भी हो सकता है, ब्रह्म का भी हो सकता है, अभासार का हो सकता है, शुभंकिन के हो सकती है, वेहपल की हो सकती है, फिर वो 4 अरूप झान की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जहां पे आयतन की कोई जरूरत ही नहीं है। ये वाला जो आयतन है ये तो आएगा ही नहीं है, कुछ अलग ही आएगा। तो जो कॉन्शियसनेस है वो उसको देख रहा है। अभी ये मनुष्य का छोड़ दिया है, जब भी वो देवलोक में पहुंच जाता है इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, तभी उसको मनुष्य का लोक गंदा दिखती है। या पूरा ऊपर चला गया तो लगता है कि ये लोग इतना समझते क्यों नहीं है, यहाँ पे इतना सुकून है, ये इतने चीज के लिए इतना क्यों ये लोग झगड़ रहे हैं, ऐसा लगेगा। जिसे हम लोग चींटी को देखते हैं ना, आप कुछ करोगे उसके लिए, चींटी क्या करती है, वो जो चीनी है उसको ढूंढते ढूंढते जाती है। आप कुछ करते हो उसके लिए, चीनी लेकर उसके हाथ में देते हो, तो आप किस भगवान को पूजा करते हो फिर? आप वो चींटी को आप जो चीनी है वो नहीं देते हो, वो बेचारा ढूंढते ढूंढते एक चीनी का मुंह में लगा के खाता भी नहीं है, वो अपना जो कॉलोनी है वहां लेके जाता है, उतना खाने के लिए सैकड़ों चींटी आती है, फिर खाते हैं। आपने कुछ किया उसके लिए? चलो मैं तुम्हें हेल्प कर लेता हूं, बेचारे हो ना, उसकी जीवन उसका है, आपका जीवन आपका है। चूहा है, आप कुछ करते हो उसके लिए? नहीं। कॉकरोच है, कुछ करते हो उसके लिए? अरे बेचारा है, चलो इसको थोड़ा खाना खिला लेते हैं आज, चल भाई तुम्हें एक होटल में लेके जाता हूं, एक पार्टी दे देता हूं, करते हो? नहीं ना, उसकी जीवन उसकी है, आपकी जीवन आपकी है। वैसा ही जो देवलोक में है, आपको कुछ नहीं करने वाले। हाँ, इतना कर सकते हैं कि कंपैशन, करुणा से देख सकते हैं, बेचारा इसका कुछ हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें देव का पूजन नहीं करना है, करो, पर ये अपेक्षा मत रखो वो आपके लिए कुछ करेंगे। इसलिए सब्ब संखार समतो, सब्बूपदी पटि निस्संको, तन्ह खयो, तृष्णा मत जगाओ, विरागो, राग से बाहर आओ, निरोध हो जाने दो, फिर से नहीं आए निब्बाण। तो सबका मंगल हो, सबका निर्वाण हो, तब देखे निब्बाण क्या होता है पहुंच के। ठीक है, हाँ जी घनश्याम दास जी, हो जाए क्षमा याचना। वंदन सर। थैंक यू। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयन्तं मे भन्ते भूरि पह्या तथागत कायेन वाचा
वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे धम्मं संदिष्टिक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे संघ पुण्यं खेतं अनुत्तरो